Assalamualaikum class and good afternoon to all of you. I hope so कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, enjoying your life, everything is fine, ठीक है? Fine, yes, alhamdulillah, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाए सलीम, ठीक ठाक खैरियत से हो? आप खैर अगले इकरा थैंक यू स्टूडेंट प्लीज टेल साउंड बोर्ड क्लियर अच्छा सर जी कैसे आई एम फाइन ऑल गुड यस बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एंड व्हाट अबाउट यू ऑल गाइस ठीक ठाक हो सारे वाह और हम तो यू कर रहे हैं मतलब होने यो होने सिंह नहीं है हसन कुछ भी नहीं है Come on, man. Come on, यार क्या हो गया? Yes, ज़ैनब कबीर सिंह. I'm ज़शयमा मुश्कुर आप ठीक ठाक खैर से हैं. खाइस्ता कुर्बान राशा. ये उस्ताद मुहतरम उसामा. क्या लगा रहे हो उसामा? इम्तियाज I'm fine. What about you? शियाला है इलुम जान शियाला. क्यों ना वही शेडेड है कम अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आई विश आई हैड द फिजिकल क्लास तो एक से पूछ लेता तुम बताओ अभी तो कुछ नहीं कर सकता मैं खुद बताऊंगा रिमेम्बर ना मेरे प्रीवियस क्लासेस ना सारे जो नहीं ऐसे आते थे सर अभी पूछेंगे कोई इधर देखे मुझे बताओ था जिसने रिवाइज नहीं किया होता तो मैंने कहा जी यस आप बता दें यस ब्रदर यस सिस्टर यस ब्रदर ना जस्ट लाइक इजराइल ऑन योर हेड ना दैट विल बी बेटर ना हम ना बस क्या करें ना बाज लोग क्लास में 10 मिनट लेट आते थे मैं जानबूझ करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे थे जी जो बैठ करके आ करके बैठ जाते ना मैंने कहा जी आप बता दें क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में आप कैसे बता सकते हो यार सब पता है ओ माय गॉड कम ऑन अच्छा पेपर में देखते हैं यार माइक खराब है कम ऑन माइक खराब है मैं खराब ओ माय गॉड दिस वे एवरीवन विल बी सीरियस ड्यूरिंग क्लास यस यही होता था ना वो मेरे टीचिंग का यही चीज होता था ना कि ताकि सब लोगों को ये दिखा जाए कि आज सर जरूर मुझसे पूछ सकता है आज सर मुझसे पूछे तो रिवाइज करके आ जाते थे या जब भी मैं क्लास में इंटर होता था सब ने जो नहीं ये नोटबुक जो नहीं खोले हुए थे नोट्स अपने नोट देख रहे सर ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था दोबारा रिपीट हो जाता ना अच्छा तो यस तो हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी लास्ट क्लास में डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर दोज डिफरेंसेस और उस डिफरेंसेस में हम लोगों ने बायोलॉजिकल भी देखा था और साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल भी देखे थे उनको किस तरीके से एक एनाटॉमिकल है दूसरा फिजियोलॉजिकल और उसके साथ कल्चरल है साइकोलॉजिकल है कल्चरल है इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था उनकी डिफरेंट सेग्रीगेशन की है इंटरसेक्स हम लोगों ने पढ़ा था उनके बारे में हम लोगों ने देखा था फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे जिसमें जेंडर स्पेशली हवाले से अगर जेंडर आइडेंटिटी से क्या मुराद है सेक्सुअल ओरिएंटेशन से क्या मुराद है जेंडर एक्सप्रेशन से क्या मुराद है इनकी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देखे थे और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखे हुए थे इसके बाद आज हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ दोबारा आएंगे तो मिस्टर बिलाल वेयर इज योर अदर गैंग ग्रुप कहाँ पे बाकी आपके गैंग ग्रुप अब अकेले हो अच्छा तो नेक्स्ट क्लास में इस क्लास के अंदर हम लोग जो हम लोगों ने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सेक्स यानी जेंडर के इस जेंडर सोशली डिटरमाइंड या इस सेक्स सोशली डिटरमाइंड उसको सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर को हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या डोंट वरी क्या हो गया अभी और 20 मिनट जाया ना करवाना अच्छा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में आज हम देखते हैं कि दो डिबेट है इसके अंदर सुनो एक ओवरऑल ये पूरा डिबेट इस डिबेट के अंदर एक और डिबेट है ओवरऑल अगर देखा जाए इस डिबेट के अंदर एक है कि हाउ इज जेंडर सोशली डिटरमाइंड
क्या जेंडर सोशली डिटरमाइंड है, यानी इसके अंदर नेचर वर्सेस नर्चर वाला डिबेट है। सोशल, पहले मैं आप लोगों को सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म समझाऊंगा, फिर इसके अंदर जो दो डिबेट्स है, जिसके अंदर एक है नेचर वर्सेस नर्चर वाला डिबेट, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सोशल कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, पहले इस लफ्ज को सुनो। सोशल कंस्ट्रक्शन, इसको सुनो। सोशल मतलब सोसाइटी से निकला है, सोसाइटल, हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट द जेंडर, हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट द जेंडर, या सोसाइटी किस तरीके से जेंडर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके अंदर फिर हम इसके अपोजिट एक और व्यू भी है, जिसे हम कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर वाला डिबेट, उसके अंदर वो हम इसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। पहले सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है, यानी कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, कंस्ट्रक्शन के, हर कंस्ट्रक्शन के पीछे आपका अपना कोई माइंड होता है ना। हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, आप किसी चीज को किस लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, टू फिट या टू हैव सिमिली विद दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर एग्जिस्टिंग सिस्टम। आप जब भी किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हो, अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने वैल्यूज, अपने मेंटालिटी, अपने नीड के मुताबिक आप चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हो। तो इसी तरीके से आप कहते हैं जो जेंडर रोल दिया गया है, जो जेंडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किए गए, जो मेल बनाया गया है। अब मैं बायोलॉजिकल सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, सुनो, मैं बायोलॉजिकल सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कल्चरल सेक्स की बात कर रहा हूं, यानी मैं जेंडर की बात कर रहा हूं। सुनो, ये नहीं है कि भाई हम मेल और फीमेल बने, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, यस आई विल चेंज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल सेक्स, नहीं कल्चरल सेक्स की बात कर रहे हैं, यानी परफॉर्मेंस की बात कर रही है, हम रोल की बात करें, हम जेंडर की बात करें, यानी जो मेल और फीमेल, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो है, उस मस्कुलाइन और फेमिनाइन के हवाले से जो हम देखेंगे कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन, I have it, thank you, have a seat, I will change it, don't worry, I will change। अच्छा, उस मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि द रोल्स असाइन्ड टू द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल सेक्स, उनको जो सेक्स दिए गए हैं, ये सोसाइटी ने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ऑफ द जेंडर से मुराद ये है हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ पार्टिकुलर बायोलॉजिकल सेक्स इन अ स्पेसिफिक मिलियो, एक स्पेसिफिक डिमांड के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक रोल जो हम असाइन करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल सेक्स को, स्पेशली टू फिट दैट बायोलॉजिकल सेक्स इन सोसाइटी इज कॉल्ड, क्या है, इसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, इसको सोशल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। यानी हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट द जेंडर, एक्चुअली ये आसान, बिल्कुल आसान अल्फाज। अब बात यहां पर आती है कि सोसाइटी की कंस्ट्रक्शनिज्म ऑफ द जेंडर जब होती है, उसको हम कहते हैं यानी प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग समथिंग, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग या कंस्ट्रक्टिंग समथिंग इन अ पार्टिकुलर मिलियो, इन अ पार्टिकुलर मिलियो, किसी खास मिलियो में, किसी खास पर्पस के लिए जब हम उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर अ सर्टेन रीजंस, एक खास वजूहात की वजह से, व्हाई वी हैव असाइन द रोल टू द मेल एंड फीमेल, हम सोसाइटी ने मेल और फीमेल के रोल को डिवाइड किया गया है जस्ट टू रन सोसाइटी। कुछ रोल जो है, जिस तरह केयरिंग, नर्चरिंग वाले और घर के अंदर काम वगैरह जो होता है, रिप्रोडक्टिव रोल इज असाइन टू द फीमेल, हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी फीमेल को असाइन किया, प्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी रोल इज असाइन टू मैन, जो है उन पार्टिकुलर मैन को एक पार्टिकुलर बायोलॉजिकल सेक्स को असाइन किए गए जस्ट टू रन द सोसाइटी फॉर सर्टेन रीजंस। वो सर्टेन रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, वो पावर गेनिंग के लिए भी हो सकता है कि मेल के पास पावर आ जाता है, वो कभी कभी सोसाइटी को रन करने के लिए भी आ सकता है, वो कभी कभी आपकी जो स्मूथली टू रन द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी, टू रन द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी या फैमिली, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, असाइन किए जाते हैं फॉर सर्टेन रीजंस। अब जब भी सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का डिबेट आ जाता है, यू हैव टू कोट, या पर आप लोगों ने स्कॉलर्स को कोट करना है लाजमी, इवन यू हैव टू स्टार्ट, आप लोगों ने क्या करना, इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही करना है किसी भी स्कॉलर्स के कोटेशन से। तो मैं आज आपको 2-3 किताबों का जिस्ट दूंगा, 5 से 4 लाइंस में, 4-5 लाइंस में आपको पूरी किताबों को जिस्ट दूंगा, जो आप लोगों को पढ़ना था। मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ोगे, तो चलो हम लोगों ने, मैंने तो पढ़ा है, तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब भी सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का डिबेट आ जाता है, समझ आया आप लोगों को ना, जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म से क्या मुराद है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म से क्या मुराद है, प्रोसेस आगे बताऊंगा, हाउ इट कंस्ट्रक्ट्स, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप पहले कुछ कोटेशंस लिख लो। सबसे बेहतर जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म
पर जो सबसे पहला किताब है जिसने इसको सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म को क्या किया था, उसको लोगों को कॉम्प्रहेंड करवाया गया था, दैट इज बेटी फ्राइडेंस। स्कॉलर है बेटी फ्राइडेंस। बेटी फ्राइडेंस से पहले आप जूडिथ लॉर्बर की देख लो। जूडिथ लॉर्बर, जूडिथ लॉर्बर एक फेमिनिस्ट है। जूडिथ लॉर्बर जो है एक फेमिनिस्ट है जिसकी किताब का नाम है, इवन दो इसकी किताब के अंदर ये पूरा टाइटल है जूडिथ लॉर्बर, उसके किताब के नाम है नाइट टू इज डेज। नाइट इज डे, और इस किताब को पूरा नाम अक्सर लोगों ने बहुत सारी जगहों पर उन लोगों ने सिर्फ नाइट इज डे लिखा है। इस किताब का पूरा नाम है नाइट इज डे कॉलन्स, इसके बाद है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर। इवन किताब का नाम भी है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर। नाइट इज डे द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, द सोशल द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर जो है, ये इसके पूरी किताब का नाम यही है। बेटी फ्राइडेंस की किताब है नाइट टू इज डे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर। इस किताब के अंदर वो क्या लिखती है, इवन दो शी स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, वो ये कहती है कि जितना भी हम लोगों ने सोसाइटी को देखते हैं तो उसके अंदर जो है ये सब के सब मर्द को जो एक सुपीरियर पोजीशन दिया गया है, उसको एक प्रिविलेजेस एंड पर्क्स दिए गए, एक्चुअली इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी। ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। बल्कि इसकी एग्जैक्ट कोटेशन लिख लें, इसकी कोटेशन, यानी वो कहते हैं कि जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म कब स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं बच्चे की पैदाइश से ही, जब राइटर ऑफ दिस बुक भाई ये है जूडिथ लॉर्बर, किताब का ऑथर ऑफ द बुक जो है वो है जूडिथ लॉर्बर। मैन माय गॉड, वेरी सिंपल। पहले स्कॉलर का नाम लिखा है, इसके बाद किताब का नाम है। जूडिथ लॉर्बर की किताब है नाइट टू इज डेज। इसके अंदर ये कहती है, वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होते ही जब हम उसके सेक्स ऑर्गन्स देखते हैं, उसके स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स को देखने के बाद ही जो है उसने क्या किया, मेल है, अब फीमेल है, मेल नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स को देखते ही हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो एक्चुअली वो वास ही इसकी जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों ने देखा होगा जब बच्चा पैदा होती है, आपको पता, वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन यू आर बेबी बॉय और बेबी गर्ल। ये नहीं कहते कांग्रेचुलेशन यू आर बेबी। बेबी के फौरन बाद हम एक लफ्ज सीखते हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल। समझ आया आप लोगों को? इसीलिए यहां पर इसके अंदर हम जब देखते हैं कि इस रिगार्डिंग जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म का, तो कहते हैं कि एक्चुअली द जेंडर कंस्ट्रक्शन, लिख लें द सोशल कंस्ट्रक्शन बिगिंस, इसके एग्जैक्ट कोटेशन लिख लें, the social construction begins, you know, after really long time I will see you man, कहां पर थे, कभी कभी दिखाया कर रहे हो। अच्छा, the social construction begins with the assignment to, the social construction begins with the assignment of, assign करना ना, दे देना, assignment, the social construction begins with the assignment of to a sex category, to a sex category on the basis of a sex category, on the basis of what genitalia look like at birth, what genitalia look like at birth, यानी बच्चे के जो सेक्स ऑर्गन्स को, जेनेटेलिया को देख करके ही जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया था ना, डॉक्टर सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, नर्स यही आती है ना, कंग्रेचुलेशन दे दो 500 रुपए, आपका बेबी बॉय पैदा हुआ है। बेबी बॉय, बेबी अगर गर्ल पैदा हो जाते होगे, बताइए कौन से मुसीबत आ गई। दो माशरे की डुअलिटी, 4 बीवियां चाहे शादी के लिए, लेकिन 4 बेटियां नहीं पाल सकते है ना, 4 बीवियां जरूर चाहे ना। अच्छा, लेकिन 4 बेटियां नहीं पाल सकते, हमारे माशरे की 2 नंबरी। अच्छा, तो ये कहते हैं बेटी जूडिथ लॉर्बर ये कहती है ये सारे। इसके बाद नेक्स्ट लिख ले, साइमन डी बेहेवायर, यस, साइमन डी बेहेवायर
Sunila, now it's fine. Mic fine? Yes. अली अख्तर बचे दो अच्छे, फिर इसके बाद एक कुत्ता एक बिल्ला, एक कुत्ता और एक बिल्ला को भी पालना होगा, ठीक है? कम अच्छा। साइमन डी बेहवायर, SIMONE, साइमन, SIMON। साइमन डी बेहवायर ये स्कॉलर है, वो ये कहती है, साइमन डी बेहवायर ये कहती है, वो कहते हैं वन इज नॉट बॉर्न वन इज नॉट बॉर्न वन बिकम्स विमेन, वन इज नॉट बॉर्न वन, सुनो ये समझाऊंगा, वन इज नॉट बॉर्न वन बिकम्स विमेन। वो कहते हैं कोई जो पैदा होता है पैदाइशी तौर पर फीमेल विमेन पैदा नहीं होती है, वन बिकम्स विमेन, वन इज नॉट बॉर्न वन बिकम्स विमेन। एक पैदा नहीं होते पैदाइशी तौर पर, ये मुआशरा आप सोशल कंस्ट्रक्शन। अब आपके पास ये दो कोटेशंस आ गए, नाउ कमिंग टुवर्ड्स हम सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के आएंगे। एक और स्कॉलर भी एलन जी, एक और भी है, याद रखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इन लिख सकते हैं, until unless you are not going to, one is not born one becomes women, Fad, one is not one becomes women, Fad Alvi। यस वो रिप्यूटिंग, अब याद रखे इवोल्यूशनरी थ्योरी सोशल इवोल्यूशनरी के अगेंस्ट है, आमना सोशल इवोल्यूशनरी के अगेंस्ट है, वो इसकी बात है। अच्छा सुनो, अब एक और किताब लिख, अच्छा मैं ये बता रहा था कि यू हैव टू कोट द बुक्स, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स किताबें कोटेशंस आप लोगों ने कोट करना है। अगर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, तो आप लोगों ने एक और भी लिख ले, किताब का नाम है पेट्रियार्की, किताब का नाम है पेट्रियार्की। किताब का नाम है पेट्रियार्की, एलन जी जॉनसन ऑथर जो है इसका, ऑथर जो इसका है एलन जी जॉनसन जो है, इसको ऑथर का नाम है एलन जी जॉनसन और किताब का नाम है पेट्रियार्की। बंदे का नाम ना ई है एलन जी, और उसकी किताब का नाम जो है वो क्या है, वो पेट्रियार्की है। एलन जी जॉनसन ये कहते हैं, वो कुछ थे कि जो स्टेरियोटाइप्स, अब याद रखिए, वो कहते हैं कि एक्चुअली जो स्टेरियोटाइप्स डेवलप्ड होते हैं सोसाइटी के अंदर, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल विमेन इज वीक एंड वीन, और वो आदि है, और जो वो कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो इमोशनल है, वो एक्चुअली वो करेंगे, वो डेरेंगे, जिस तरीके से जो मस्कुलाइन ट्रेट्स है, वो इस किताब में कहते हैं जितने भी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स है, these all are socially constructed, लिख ले, masculine and feminine जितने भी traits है, these all are constructed and these are stereotyped, ये सारे stereotypes है। आप सोसाइटी में भी हम सुनते आ रहे हैं, तो सोसाइटी के अंदर ये सारे सब के सब क्या हुई, ये स्टेरियोटाइपिंग हुई है, स्टेरियोटाइप्स हो गए, जिस तरह हम कहते हैं कि यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, यू हैव टू ड्रेस लाइक दिस, ये सारे विमेन जो है, जिसे हम बाज औकात कहते हैं ग्लास सीलिंग का पता है ना, ग्लास सीलिंग जो है, जो दोज बैरियर्स, वो बैरियर्स जो है इन द वे ऑफ द विमेन, जो हम जाहिरन तौर पर अब हम उसके साथ बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुके हैं, जाहिरन तौर पर हमें दिखता है हिडन बैरियर्स, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये इट इज, इवन दो जब मैं वायलेंस में, जब जीबीवी जेंडर बेस्ड वायलेंस में पढ़ाऊंगा, तो मैं कुछ वायलेंसेस इस तरह बताएंगे कि दोज आर वायलेंसेस, लेकिन हम डेली बेसिस पर कमिट कर रहे हैं, वो इतना नॉर्मलाइज हो गया, इतना सोशलाइज हो गया, हमें लगता ही नहीं कि हम वायलेंस कमिट कर रहे हैं, और मैं उस वायलेंस को मैं बेयर कर रहा हूं, और मुझे पता भी नहीं कि मैं उस वायलेंस को बेयर कर रहा हूं। तो इसीलिए हम देखते कुछ इस तरह ग्लास सीलिंग्स होती है, हिडन बैरियर्स होते हैं, क्लैंडस्टाइन बैरियर्स होता है, और इसी तरीके से अगर देखते कुछ इस तरीके से विमेन का अगेंस्ट विमेन बहुत सारे ऐसे इवल प्रैक्टिसेस है जिसको हम क्या करते हैं, हम उसको देखते भी नहीं है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए जितने भी आपकी वायलेंस उसमें देखा जाता है स्टेरियोटाइप्स है,
विमेन के आगे साहब कहता है मजाक की शक्ल में बने गए हैं, थ्रू आउट थ्योरीज की शक्ल में अब विमेन की स्टेरियोटाइपिंग हुई है। लोअर स्ट्राटा विमेन आर क्या है प्लेस एट द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, एट द लोअर लेडर जो है उसको वहां पर उनको प्लेस किया गया। जितनी भी आपकी गालियां है, जितने भी आपके मजाक है, हंसी मजाक है, सब के सब, इवन तो आपके टीवी शोज चल रहे होते हैं, आप फिल्म शो चल रहे होते हैं, जोक्स चल रहे होते हैं ऑन द अदर्स ऑफ विमेन। खैर yes, now I'm coming towards हम आते हैं कि पेट्रियार्की में वो कहते हैं कि these all are stereotypes। जब भी stereotypes जो बने गए, actually these stereotypes are given on the basis of qualities of men and women। उन stereotypes को क्या किया, काउंट किया गया men और women के characteristics को, यानी ये आपके women की खुसूसियात है, men की खुसूसियात ये है। although those are stereotyped, वो stereotyped है, लेकिन हम क्या कहते हैं, इनकी characteristics दिए गए। जस्ट लाइक आप कहते हैं मैन को क्या स्टेरियोटाइप्स दिए गए, मैन को क्या दिए गए, कंट्रोल। लिख ले, आप लिख ले साथ साथ लिख, मैन को क्या दिया गया है, जो आप कहते हैं डोमिनेशन ऑफ, यस डोमिनेशन ऑफ मैन। सुनो, मैन को क्या दिया गया, कंट्रोल, स्ट्रेंथ, पावर, कंट्रोल, स्ट्रेंथ, पावर, कंपिटिटिवनेस यानी इज कंपिटिटिवनेस, और सिर्फ एक चीज में कंपिटेंट है, एक गाली दो 10 गालियां देंगे, इस चीज में कंपिटेंट है अभी मर्द। मलंग पार्टी ने एक गाली दो, एक 10 गालियां देंगे, ठीक है, इस चीज में कंपिटेंट है, ठीक है। तो मर्द को क्या है, याद रखिए, वो टफ है, रफ है, और इसके बाद जो नहीं कंपिटिवनेस है, कंट्रोल है, स्ट्रेंथ है, टफनेस है, और इसके बाद है कूलनेस अंडर प्रेशर। कूलनेस अंडर प्रेशर, मर्द को दर्द नहीं होता। ओह माय गॉड, खुदा की कसम ऐसे सख्त दर्द होता है, कभी इसने हील खाया नहीं इसी तरीके से, कोई बेलर शलर खाया नहीं है। वो आपसे पूछो, वो आपने खाया, वो आपको पता है, ठीक है। हसन से भी पूछो, ऐसा मशकूर अली काफ है, मशकूर से भी पूछो, तो लिख ले। यानी वो क्या रहा है, कूलनेस अंडर प्रेशर। वो कहते हैं जब प्रेशर हो जाता है कुछ नहीं होता है भाई, जाहिर तौर पे कहते हैं हम ओके, अंदर से पूरा डिस्ट्रॉय होता है, थोड़ा सा गर्क है और वो आप रोना स्टार्ट कर जाता है ठीक है। तो कभी कभी जब इस तरह प्रेशर आ जाता है तो कभी कोई है और वो खुद रोना स्टार्ट हो जाता है खुद ब खुद, ठीक, या गालियां देना स्टार्ट कर ले, जिंदगी चुप नहीं करता। ओ माय गॉड, देखो इम्तियाज को आगे पेट्रियार्की जान जोएब हसन अच्छा, नेक्स्ट हम आता है, वो कहते हैं विमेन से क्या मुराद है पेट्रियार्की के अंदर, इसी किताब के अंदर कहते हैं विमेन इज स्टेरियोटाइप जस्ट लाइक, वो क्या होता है, वो डेयरिंग है भाई, डेयरिंग है, केयरिंग है, लिख ले साथ साथ। ओ कबीर सिंह की कर रहे, कबीर छेती लिख ले, वो डेयरिंग है, वो केयरिंग है, वो नर्चरिंग है, नरिंग, केयरिंग, और उसी के साथ जो है वो केयरिंग है, और वो इमोशनल है। सदाम हुसैन के पेट्रियार्की बेस्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, वो कहता है वो इनएफिशिएंट है, कोऑपरेशन करती है, सारे उनकी अच्छाई जो है हमें क्या होता है, मोहम्मद बिलाल क्या करते हैं, हम जितने भी हमारी अच्छाई है वो सब के सब हमारे नुकसान में, विमेन के नुकसान में पड़ जाता है, ठीक है। वो क्या है क्रोकोडाइल स्टेयर, ओ माय गॉड, ओ देख। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैच्योरिटी, वो मैच्योर होती है, मैच्योरिटी, इक्वालिटी, वो इक्वालिटी को पसंद करती है। मर्द गाजिब होता है, याद रखिए, और वो क्या होता है, रॉग होता है मर्द, ठीक है, वो बेलेग्रेंट होता है, रॉग होता है, और वो डिस्ट्रॉयर होता है, वो याद रखिए सब चीजों को स्नैचर होता है, सबको तबाह पूरी माशरे की तबाही वो मर्द के हाथों में। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद, अच्छा बात ही खत्म होगी। इसके बाद वो कहते हैं वो शेयरिंग होती है, वो डेयरिंग होती है। आज जाते हैं, मैं अपने साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड जरूर लेके चलूंगा। अच्छा, वो केयरिंग होती है, वो शेयरिंग होती है। इसके बाद वो इमोशनल एक्सप्रेशंस भी करती है, इमोशनली तौर पर वो एक्सप्रेसिव होती है, इमोशनल एक्सप्रेसिव होती है। फाद अलवी आ रहा है, फाद अलवी वो इमोशनल एक्सप्रेसिव होती है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज ऑल अबाउट, ये क्यों दिए गए ये सारी, वो इस किताब में कहते हैं, वो कहते हैं जो सारे स्टेरियोटाइप हुई है दरअसल इसलिए हुआ है। अच्छा, वजूद जंग से है सभी कायनात में जंग या रंग ओह माय गॉड। अच्छा,
अरे बात पर मर्द को टारगेट करते हैं आप, क्या सब ऐसे है भाई? ज्यादा तौर पर अजीज को, अजीज अखवंद को गुस्सा आ गया। अजीज अखवंद साहब, ज्यादा तौर पर यही है सारे अजीज, ज्यादा तौर पर ही है। एक आप अच्छे होंगे, पता नहीं आपको मैं देखूंगा कि आपका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है, ठीक है। सब ऐसे है मत। ओ मलंग पार्टी, शाहजी को तो शाहजी से सुनो, देखो। अच्छा नेक्स्ट वो कहते हैं कि ऑल जितनी भी ये सारे आपकी है मलंग पार्टी, चलो बर्दाश्त करे यार, बर्दाश्त करे। अच्छा नेक्स्ट वो कहते हैं कि एलन जी ये कहते हैं जॉनसन, वो कहते हैं इट इज ऑल अबाउट द पावर कंट्रोल, पावर टू हैव द कंट्रोल, टू हैव द पावर। वो कहते हैं ये सब के सब क्या होता है, ये सब के सब टू हैव कंट्रोल एंड पावर। पावर और व्हाट इज पावर, आपको पता है व्हाट इज पावर? पावर से क्या मुराद है? पावर मींस टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अदर्स, टू इन्फ्लुएंस द अदर्स। पावर का मतलब क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसीलिए जो है हम देखते हैं कि मर्द कंट्रोल और पावर को हासिल करने के लिए सारे पावर यानी रिलेटिव पावर, मर्द के पास रिलेटिवली पावर ज्यादा होता है, विमेन के पास रिलेटिवली पावर कम होता है। इसलिए मर्द इन्फ्लुएंस करता है विमेन को और दे हैव बीन स्टेरियोटाइप। इसीलिए वो कहते हैं कि इवन सोसाइटी में कहते हैं पावर लुक सेक्सी ऑन मैन, पावर लुक सेक्सी ऑन मैन। पावर जो है वो अच्छा लगता है मर्द के साथ, पावर लुक सेक्सी ऑन मैन जो है, नॉट ऑन विमेन। पावर लुक सेक्सी ऑन मैन, नॉट ऑन विमेन। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म इस तरीके से होता है। तो हम देखते हैं अब सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म कहां पर होता है और किन जगहों पर होता है, कैसे होता है, उनको मैं थोड़ा सा तरीके या समझ आया आप लोगों को? सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म समझ आया आप लोगों को? कुछ कोटेशंस भी आ गए, बस दैट्स इनफ। किसी किताब किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आप डेवलप कर लें। डी आयास, अच्छा कैन वी ऑल स्टॉप बीइंग सेक्सिस्ट प्लीज? भाई मजाक कर रहे हैं सारे, कौन वो कर रहे हैं? कम ऑन, क्या हो गया? कोई फायदा नहीं हमारी पढ़ाई का अगर हमारा, ओह माय गॉड। अच्छा कम। अच्छा दोबारा इसकी तरफ हम आते हैं। अब मैं आप बताता हूं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म होता कैसा है, किन तरीकों से होता है। सबसे पहले जो है स्टॉप ना, प्लीज स्टॉप। अच्छा उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं, कहते थ्रू आउट हिस्ट्री अगर देखा जाए हिस्टोरिसाइजिंग हुई है। आप याद रखिए हिस्टोरिसाइजिंग से क्या मुराद है कि इन वन दो थ्रू आउट हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये जेंडर रोल जो है, जेंडर नॉर्म्स जो है वो असाइन किए गए डिफरेंट स्पेसिफिक जेंडर्स को। तो थ्रू आउट अगर देखा जाए तो थ्रू आउट पूरी प्रोसेस, पूरी हिस्ट्री जो है अगर देखा जाए, डोंट चेट, इधर सारे याद आ जाए, आई हैव टू कंट्रोल द क्लास, इधर आ जाए। मेरे क्लास में सख्ती मख्ती कुछ नहीं होता है, आई एम फॉर ऑल, सब ठीक है कि मलंग पार्टी मलंग सबका होता है, ठीक है, किसी की स्पेसिफिक नहीं होती। अच्छा सर शुरू से, हाँ इम्तियाज शुरू से कहा से समझ नहीं आई इस बात की। अच्छा इम्तियाज हम ये कहते हैं कि जितने भी आपकी सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है थ्रू आउट अगर देखा जाए इसकी हिस्टोरिसाइजिंग हुई है, हिस्ट्री के अंदर है, थ्रू आउट हिस्ट्री जो है वो लिखा गया। आपने देखा होगा, मैंने उस दिन भी उस वक्त भी बताया था कि एक्चुअली जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज मेल मैनिपुलेटेड, इट इज जेंडर बायस्ड है, ये मेल ने लिखा गया है, मर्द ने लिखा गया है। तो आपने कहा, इसीलिए मैंने लफ्ज हिस्ट्री को बताया था इज स्टोरी, सुना है ना, आपको बताया था लास्ट क्लास में, इज स्टोरी, इट इज ऑल अबाउट मैन जो है, मैन ने लिखा गया और जिसके पास हिस्टोरिसाइजिंग हुई है सिंस सेंचुरीज लॉन्ग। जो हम लोगों के जेंडर जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज आ रहे हैं वो दरअसल जो है अब हमें यूं लग रहा है जिस तरह वो रिवील्ड है या डिवाइन है, डिवाइन नेचर कन्वर्ट हो गया, वो हमारे कल्चर में एम्बेडेड है इन कल्चर, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वो अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। और इसीलिए हम प्रैक्टिस, कल्चर क्या होता है, कल्चर इज कंस्ट्रक्टेड बाय लैंग्वेज। कंस्ट्रक्ट किस लिए, याद रखिए, कल्चर इज द बाय प्रोडक्ट एंड कंस्ट्रक्टेड बाय लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज अगेन जेंडर्ड, लैंग्वेज इज अगेन कंस्ट्रक्टेड। जो लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, इवन दो जेंडर के जितने भी लैंग्वेज के वर्ड है, जिसने स्ट्रेंथ के लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में मर्द आ जाता है, बहादुरी ब्रेवरी की बात आ जाती है तो मर्द जो है, इवन दो जेंडर डोसाइल, मीन, वीक, लीन, ये जब भी आ जाता है इट मींस विमेन। जब भी हमारे जहन में आ जाता है नर्चरिंग, केयरिंग, मॉपिंग या नर्स, हमारे जहन में क्या विमेन आ जाते हैं। जब भी हमारे पास आ जाते हैं इंजीनियर, डॉक्टर जहन में आ जाता है, या
आर्मी लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में आ जाते हैं मर्द। तो हम लोगों ने देखा कि इवन कल्चर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज जेंडर्ड टू। और जब लैंग्वेज जेंडर्ड होगा, इसीलिए सीएसएस 20 एंड 20 में सवाल आया था लैंग्वेज इज जेंडर्ड। लैंग्वेज जेंडर्ड है, लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड है। क्यों? सिंस वेरी लॉन्ग अगर देखा जाए तो हायर अथॉरिटीज पे, एजुकेशन पे सबका किसका हाथ होता है? मर्द का हाथ होता है। तो उसने जनरेट के ऐसे विकेबलरीज जो ओके बैंक है, विकेबलरी बैंक है या विकेबलरीज है, क्योंकि उसी से आप क्या लिखते हो? कुछ एजुकेशन आगे आप प्रोलॉन्ग करते हैं, आप कुछ लिखते हो, आप लैंग्वेज से ही लिखते हो ना। आप जब किसी को ट्रांसफर करते हो, आप कल्चर को ट्रांसफर करते हो, आप हिस्ट्री लिखते हो, आप साइंस लिखते हो, आप लिटरेचर लिखते हो, आप ड्रामा लिखते हो, आप जो भी कुछ लिखते हो, दरअसल वो लैंग्वेज से ही लिखता है। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है क्योंकि वो जेंडर्ड है, जेंडरी, वो जेंडर बायस्ड है, और या जेंडर बेस्ड कंस्ट्रक्टेड है, लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड। इसीलिए आपने देखा होगा नॉम चॉम्स्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि एक्चुअली लैंग्वेज इज इनेट, लैंग्वेज इज इनेट मतलब वो प्री वहां से पैदाइशी तौर पर है, लेकिन वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज प्रोग्राम्ड। यानी मैन, जितने भी ह्यूमन बींग्स आर प्रोग्राम्ड बाय लैंग्वेज, ह्यूमन बींग्स आर प्रोग्राम्ड बाय लैंग्वेज। सुनो, लैंग्वेज जो है बेसिक एलिमेंट ऑफ नॉलेज स्ट्रीमिंग। यस, लैंग्वेज इज प्रोग्राम। लैंग्वेज क्या कहते हैं? प्रोग्राम द ह्यूमन बींग्स आर प्रोग्राम्ड बाय लैंग्वेज। जितने भी हम हमारी याद रखिए, अगर मैं आज किसी और सोसाइटी में जाकर के जाता हूं तो उन सोसाइटी का लैंग्वेज क्योंकि इन्फ्लुएंशियल होता है लोगों की, उस लैंग्वेज के जरिए से आपका फेरी टेल भी आया है, फोकलोर जो है वो भी आपका है, कल्चर भी उसी लैंग्वेज में है। तो इसी तरीके से देखते देखते आप पूरी जो है हम जेंडर्ड बन जाते हैं या स्टेरियोटाइप्ड हो जाते हैं। जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म होता है लैंग्वेज के जरिए से। खैर, अब कमिंग टुवर्ड्स, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अब कमिंग टुवर्ड्स जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म स्टार्ट कहां से होता है? जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म वेयर फ्रॉम स्टार्ट्स। अब मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा कि जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म का लेवल कहां किन लेवल पर होता है। नंबर 1, सबसे पहले आसान, सारे जिस्ट 6, 7, 8 किताबों का जिस्ट जो उन लोगों ने डिबेट किया है, उन लोगों ने बहुत सारे किताबों में ये क्या है, उन लोगों ने इंटरमिंगल किया है इस डिबेट को। नर्चर वर्सेस नर्चर वाला डिबेट, नर्चर वर्सेस नर्चर डिबेट इज द पार्ट ऑफ इट। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, इसको अक्सर अब मैं आपको बताऊंगा कि जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म होता कैसा है, किन बेसिस पर जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म होता है। नंबर 1, एट फैमिली लेवल। फैमिली लेवल पर आप जब पैदा होते हैं, आपका सबसे पहले याद रखिए आपका सोशल लर्निंग जब स्टार्ट होती है, यू स्टार्ट लर्निंग इन द लैप ऑफ द मदर एंड द लैप ऑफ द फादर। आप क्या करते हैं? इन द लैप ऑफ मदर एंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ फादर जो है आप लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो जब सबसे पहले एट फैमिली लेवल आपका जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म स्टार्ट होता है, जब पैदा होते ही सबसे पहले आपकी जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म, कांग्रेचुलेशन यू आर बेबी बॉय या बेबी गर्ल। सबसे पहले नर्स यही ऐलान करती है, कांग्रेचुलेशन यू आर बेबी बॉय और बेबी गर्ल। तो जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म स्टार्ट होता है आपके फैमिली लेवल से। इसके बाद जो है डॉक्टर फाइंड व्हाट थिंग, वो सबसे पहले जब देखते हैं एक चीज पर उसका जा करके लैंप जाता है, उसका रोशनी एक साइड पे चला जाता है। बच्चा पैदा हुआ, डायरेक्टली उसने देखा कौन से जेनेटेलिया है, सेक्स ऑर्गन कौन से लगे हुए, कौन से प्राइवेट पार्ट लगे हुए, उन प्राइवेट पार्ट्स को देख करके वो फिर कह रहे ही और शी प्रोक्लेम्स कांग्रेचुलेशन। वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी जो स्टार्ट होती है इंसान की आइडेंटिटी, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इंसान की जो आपके जो बायोलॉजिकल एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन्स है, उस जो आपके जेनेटिलिया है, जेनेटिलिया से आपका जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाता है, हम देखते हैं कि फिर जो बच्चा पैदा होता है वो कोई खाकी वर्दी में पैदा होता है, उसका कोई वर्दी मर्दी नहीं होता है, खाकी वर्दी में पैदा होता है। जब इस दुनिया में आ जाता है खाकी वर्दी में, अब इसको जो वर्दी पहनाना होता है, सबसे पहला ड्रेस पहनाया जाता है, वो कौन होता है? या बेबी बॉय या बेबी गर्ल। फॉर बेबी बॉय दैट इज ब्लू फॉर बेबी बॉय एंड पिंक फॉर बेबी गर्ल। अब बेबी बॉय के लिए ब्लू होना और बेबी गर्ल के लिए पिंक होना, इट इज अगेन जो क्या है, इट इज अगेन दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये माशरे के तौर पर जो आपके याद रखे, जो आपकी कलर्स है, इवन दो कलर्स जो है वो डिसाइड्स योर जेंडर, कलर्स कंस्ट्रक्ट योर जेंडर।
आपने याद देखिए, रेड ड्रेस मेल नहीं पहन सकता है, वैसे आजकल तो सारे दमादमस कलंदर सब कुछ चलता है। मर्द को जो नहीं रेड ड्रेस पहना या हाई हील पहना, ये सारे टॉपिस मोपिस पहना सारे, ठीक है। ये सारे कलर जो है वो क्या है, दैट कलर्स आर जेंडर्ड, और कलर जो है वो आपकी कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट इज सेक्स बेस्ड। याद रखिए, इसीलिए सिलेक्शन ऑफ द कलर फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी जो है, दैट इज एक्चुअली क्या है, दैट इज जेंडर, वो सोसाइटी आपका कंस्ट्रक्ट करता है नहीं वो भी। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज द रीजन फॉर दिस सिलेक्शन ऑफ पिंक एंड ब्लू फॉर बोथ ऑफ baby boy and the girl boys, it is all about क्योंकि society, these are the symbols, colors became symbols of masculine and feminine, यानी ये colors are the symbols of feminine and masculine और feminine की, और यहाँ से gender constructionism आपका start हो जाता है। और how we are going to distinguish from a baby boy, क्योंकि क्या पता है जब बच्चा पैदा होता है वो almost same look होता है उनका, तो to distinguish a baby boy from a baby girl, that is through color। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज है, बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं, स्पेशली फेमिनिस्ट। एक और चीज होता है नोमेनक्लेचर के जरिए से। नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है, यानी जो पेरेंट्स है, याद रखिए, जो पेरेंट्स नाम लिखते हैं बच्चों का, नोमेनक्लेचर से मुराद ये नेमिंग, यानी नेम देना, तो असाइन नेम, हैशटैग करना, ये नहीं ये क्या होगा, ये अब्दुल होगा, मोहम्मद होगा, अली होगा, ये क्या, या ये क्या होगा, जैनब होगा, फातिमा होगा, आयशा होगा, क्या होगा। अगेन वो नाम जो है वो नाम जेंडर्ड है, ठीक है। इसलिए अब्दुल रशीद की बजाय अब्दुल आयशा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जितने भी ना होंगे, या जिस तरह इसके बाद हलीम की जगह हलीमा, इस तरीके से कहते हैं कबीर कबीरिया, तो इस तरीके से तारिकिया, ये जितनी अब्दुल फाइजा, ठीक है, ये डिफरेंट जो चीजें होती है, एक्चुअली इट इज ऑल ओइंग टू द स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर। जो नेमिंग होता है, हम नेम करते हैं, वी आर गोइंग टू असाइन द नेम्स, ये भी जेंडर कंस्ट्रक्टेड है। यानी याद रखिए, जो कबीर जो है वो मर्द नहीं हो सकता है, और आयशा जो है और मर्द नहीं हो सकती, ठीक है। तो कबीर जो है मर्द ही होगा और आयशा जो है वो औरत ही होगी। इस तरह जो डिफरेंट नाम्स है एक्चुअली ये होता है सारे, इट इज ऑल ओइंग टू, ये क्या होता है, हम लोगों ने स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर जो दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एंजेला जोली जो है वो टॉम क्रूज की जगह पर, टॉम क्रूज जो है एंजेला जोली की जगह पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर जो है ना, ये भी क्या होता है, दरअसल इट इज ऑल अबाउट नोमेन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक रोल एट सोसाइटी। फादर एंड मदर आपको सिखाते हैं। मदर कहते हैं डोंट एक्ट लाइक, विमेन को कहते हैं अगर वो साइकिलिंग कर रही, बाइकिंग कर रही, जो भी करे, और 2-3 तपड़ चमेट मार करके, और तो तेने समझ शर्म नहीं आती है, जाओ जो नहीं किचन जा, गोल गोल रोटियां बनाओ, ठीक है, जो उनको असाइन किया जाता है, जाओ। और फिर जब स्पेशली वो शी लर्न्स फ्रॉम मदर, वो आइडियलाइज करती है मदर को, और मदर भी सिखाती है एट फैमिली लेवल। मदर सोशल लर्निंग आपका सबसे पहला उस्ताद होता है आपका मदर। फिर मदर आपको सिखाती है, ओ यू आर बिग बॉय, डोंट बीप, रोना नहीं, डोंट क्राई जस्ट लाइक अ सीसी, यू आर बिग बॉय, डोंट ला, ओके डज नॉट क्राई। मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, ठीक है। अब वुमेन को कहते हैं जा, आपने क्या करना है, किचन में जाकर के गोल गोल रोटियां बनाओ, पराठे मराठे बनाओ, ठीक है, ये सारे बनाना उनका काम होता है, ठीक है। तो सोशल लर्निंग एट फैमिली लेवल भी ये लर्न कर जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, हम देखते हैं एट पीर एज, पीर ग्रुप से वी लर्न फ्रॉम आवर ओन पीर ग्रुप्स। पीर मतलब आपका सेम जेंडर जो होता है, हम कैसे ये जा सकते हैं, जब हमारी माइंड चेंज हो जाए, हम पहले जो नहीं ना माइंड को चेंज करें, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ जाए। ओह माय गॉड। अच्छा, नेक्स्ट, अपनी चाय खुद बनाओ। आराम का भी, आराम चाय पीने बनाने जा रहे हैं, आराम। अच्छा, इसके बाद पीर ग्रुप से क्या मुराद है, वी लर्न स्पेशली, यस, सेकंड लेवल, वी लर्न फ्रॉम आवर ओन सेम एज ग्रुप से। वो सीखते हैं जब अगर लड़का, आपने देखा आप लड़का है तो माँ आपको कहते हैं जाओ लड़कों के साथ खेलो, खाला के घर गई हो तो खाला की बीबी के साथ आप खेल रहे होते हो, कहते हैं नो डोंट टच, जाओ खाला के बेटे के साथ लड़ो, ठीक है। वैसे सारे आशिकी माशिकी इधर ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो ठीक है, वो कहते हैं नहीं इधर से नहीं, जा करके क्या करना है आपने, जाओ खाला के पुत्र दिनार जो नहीं क्रिकेट खेलो और बाहर जाओ, ठीक है। और जब उधर रस्सी टापना होती है ना, रूप स्कीमिंग जब होती है, तभी जो वो क्या कर जाते हैं, मर्द और औरत अलग होता है,
टायर चलाना और पिंड वगैरह में जाकर के टायर चलाना होता है ना, गाड़ियां चलाना थी, वैसे ही दामन अंदर रख करके गाड़ी चला रहे थे, पी 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 चल रहा होता है ना सारे, जो भी है आपकी वो एक्टिविटीज एट पीर एज जो है, वी लर्न फ्रॉम आवर ऑन ग्रुप। हम अपने पीर ग्रुप से मुराद है सेम एज ग्रुप से हम सीखते हैं कि दीज आर मस्कुलाइन एक्टिविटीज, देयर आर फेमिनाइन एक्टिविटीज। और इसके बाद हम देखते हैं पीर एज ग्रुप के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम क्या से कर रहे हैं, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग में रिलीजन का भी रोल है सर? यस बिल्कुल है, आगे बताऊंगा पाजी, सबर करें होन, आगे चलूंगा सारे बताऊंगा। अच्छा, पीर ग्रुप से मुराद क्या है? पीर ग्रुप के बाद वी लर्न फ्रॉम कम्युनिटी, कम्युनिटी लेवल पे मुआशरा क्या कहेगा? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुआशरा क्या कहेगा? ओ माय गॉड, मुआशरे ने कहना इन लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर भी चढ़ना नहीं है, बड़ा चंगा सी, लेकिन मेरा नाल ये किता है, मेरा नाल वो किता है, फिर भी चढ़ना नहीं होता है, फिर भी छोड़ना नहीं होता है। ये याद रखिए, जितने भी ये चाहे, अगर तेज चलोगे वो कहता है भाई कोई किसी चीज की तलाश में, आहिस्ता चलोगे उसने किसी ने जरूर मारा होगा, ठीक है? तो ये किसी हालत में आपको नहीं छोड़ते, ठीक है? तो पीर ग्रुप, कम्युनिटी लेवल पर सोसाइटी कंस्ट्रक्ट, you have to cope with, you have to आपने to match the demands of society. One sentence which kills millions of dreams every day, that is लोग क्या कहेंगे, what people will say, लोग क्या कहेंगे। तो फेमिनी लेवल भाई थर्ड लेवल पर है पाजी, 1 2, यार सारे इतनी छोटे छोटे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या हो गया भाई आप लोगों को? पैरेंट ऑफ सीएसएस अंडरस्टूड से बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 4, इसके बाद फिर मैंने 5 बताना है, फिर मैंने 6 बताना है। अच्छा, इसका मतलब है तुम आप लोग पढ़ते नहीं हो, आते हुए पढ़ते कोई भी नहीं है, याद रखिए, एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स जो मुझसे बार बार कांटेक्ट भी कर रहा है कि सर हम ये पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़े, क्या, बाकी कोई भी नहीं पढ़ रहा है। आई होप सो अब समझ आ गया। और फिर सारा नजला सर के टीचर के सर पे आ गया, सर के सर पे आ जाता है, सर के सर पे आ जाता है। सर ने सही तरीके से नहीं पढ़ाया था, सर सही नहीं पढ़ाते। ओह माय गॉड, इतने छोटे छोटे लेवल पर आ करके, छोटे छोटे लेवल पर आ करके एक एक चीज, ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज, अपने माशरे से एग्जांपल्स देना, और क्या है आप लोगों को। ओह माय गॉड। अच्छा, कम कम्युनिटी लेवल से, वी लर्न फ्रॉम कम्युनिटी, हम सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी हमारी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ये सारे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज एक्चुअली एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन से क्या मराद है? आपने देखा होगा जब भी पहले पैदा होते गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, पिन नंबर चक नंबर 150, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट गर्ल्स आ जाता है, यस, एजुकेशन इज क्या है, दैट इज वो डिवाइडेड, सेग्रीगेटिंग, सेग्रीगेशन। इसके बाद, इसी के बाद हम इसी एजुकेशन के अंदर अगर देखते हैं तो जितने भी आपका एजुकेशन प्रोसेस है, एजुकेशन क्या होता है, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, असाइन किए। फिर इसके बाद उस एजुकेशन के अंदर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, होम इकोनॉमिक्स, इससे अंडरस्टूड के बाद ये किसने पढ़ना होता है? फीमेल ने पढ़ना होता है, होम इकोनॉमिक्स। इसी के साथ अगर आप देखते हैं, यानी घर, क्योंकि खाना गरी सिर्फ उसने करना होता है, उसने खाना तबाही करना होता है मर्द ने, ठीक है, उसने खाना तबाही करना होता है, और खाना गरी सिर्फ वीमेन ने करना, इसलिए वुमेन को क्या करना होगा। इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स में अगर आ जाते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना, पायलट बनना, और हवाई, इसके ट्रेन का जो ड्राइवर होना, ये सब कुछ, तांगे का ड्राइवर होना, ये सब मर्द। अभी तो ट्रेन दूर की बात है, मर्द, अभी ये के तांगे का ड्राइवर, तो तांगे का ड्राइवर जो है, हॉर्स कार्ट का ड्राइवर कौन होगा? मर्द ही होगा, ठीक है। या चिंची लगा रहा होगा ना पीछे से, हम इश्क में रुल गए तेरे सनम, वो सारे लगाए होंगे ना, ठीक है। तो ये चिंची वगैरह सारे चलाना क्या है, ये मर्द को दिया गया, ठीक है, ये रूल। तो ये सारी चीजें होती है एजुकेशन के जरिए। फिर इसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक्स जो है, हमारे टेक्स्ट बुक्स, जितने भी टेक्स्ट बुक्स है, ऑल द टेक्स्ट बुक्स आर एक्चुअली देयर आर जेंडर बायस्ड, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। हमारी सारी किताबें जो है वो जेंडर्ड है, जेंडर बायसनेस पाया जाता है। एक बहादुर लड़का, एक बहादुर लड़की कभी नहीं हो सकती है। इसकी वाला इवन दो इतनी मेसोजाइनिस्ट वर्ड्स, वोकैबुलरी इस टेक्स्ट बुक्स में पाया जाता है, इवन दो हमारी में बाकायदा तौर पर थ्रू आउट अभी तक चैलेंज नहीं है सारे। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक्स जो है वो हमारे जेंडर्ड, हम एजुकेशन से भी ये करते हैं। इसके बाद हमारी मीडिया, आपने देखा होगा मीडिया आपके नैरेटिव्स बनाते हैं, मीडिया आपकी सोसाइटी को, अभी सारी सोसाइटी, यू आर प्रोपोनेंट ऑफ
जो भी सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम होता है वो मीडिया के जरिए से होता है। तो मीडिया कंस्ट्रक्ट्स योर माइंड्स, योर गोल्स, वो असाइन करते हैं, वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज देते हैं। वो सोशल सारी चीजें कौन देते हैं? वो मीडिया ही देते हैं। तो मीडिया के जरिए से क्या हो जाता है? आपने फिल्म में देख ले, रोल देख ले, मैस मीडिया देख ले, आप सोशल मीडिया देख ले, हर जगह पर वो आपका जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म करते हैं और वो आपको जेंडर जो आपका रोल असाइन किया जाता है थ्रू मीडिया के जरिए से। जितने भी मूवी होते हैं उन का वायलेंस, इवन दो जनरेशनल जो वायलेंस होता है वो मीडिया के जरिए से और उसके जरिए से, फिल्म के जरिए से आकर के आ जाते हैं। छोटे से छोटे शॉर्ट स्टोरीज में अगर आप देख लेते तो उनके अंदर की क्या होता है? वो जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म होता है। इसके बाद मैंने अभी जो बताया था लैंग्वेज, अभी बताया था इससे थोड़ी देर पहले, लैंग्वेज के जरिए से क्या हो जाता है? ये सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म होता है। इसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, लैंग्वेज के बाद कंस्ट्रक्ट करते हैं आपका लिटरेचर। लिटरेचर स्पेसिफिक रोल असाइन किए गए। आप शॉर्ट स्टोरी में देख ले, शॉर्ट स्टोरी में थ्रू आउट सारे रोमांटिज्म जहां पर होता है, रोमांटिज्म इज जस्ट कॉन्फाइंड, जस्ट टाइड अप विद द बॉडी ऑफ विमेन। आपका ब्यूटी क्या है? ब्यूटी याद रखिए, विमेन की बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी का उतार चढ़ाव, जो कर्व बॉडी होता है उनकी सर, कभी जुल्फों की तारीफें हो रही, कभी आलमंड आइज की तारीफें हो रही है, कभी जो नहीं खदोखाल की तारीफें हो रही है। सारे सारे क्या चीज है? सब के सब जो है वो मगजमारी की गई है, ज़हनी जुगाली क्या? औरत की बॉडी के खदोखाल सारे। आप गाने उठा ले, आप लिटरेचर उठा ले, मोस्टली क्या है इसी के बेसिस पर सब कुछ है। तो लिटरेचर के जरिए से भी आ जाता है। इसके बाद है जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म एंड रिलीजन। बहुत सारे रिलीजन क्या है? वो औरत आदि है, औरत क्या आदि है, औरत की गवाही आदि है, औरत आफ है। और इवन दो बहुत सारे रिलीजन जो है विमेन को क्या करता है कि विमेन इज आप स्पिरिटेड, इवल स्पिरिटेड, सैतानिक स्पिरिटेड। बहुत सारे विमेन, बहुत सारे रिलीजन को कहते हैं विमेन इज ए रिलीजियस, उनका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शी इज गोइंग टू सर्व द मेल, उसने मेल को सर्व करना होता है। बहुत सारे ए रिलीजियस होती है, यस, कल्चर रिलीजियस बिलीफ के अंदर। तो हम कहते हैं रिलीजन भी वो आपके जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म करते हैं। समझ है आप लोगों को? ओ माय गॉड, ज़ोएब इतने डिटेल से बता दिया था। अच्छा, ये था। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इधर आएंगे। ज़ोएब वेरी आसान, आप ज़ोएब पढ़ ले, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ थ्योरीज बताने, अगर नहीं हुआ यू हैव माय, वी कैन कांटेक्ट, हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर अब एक और डिबेट है, नेचर वर्सेस नर्चर वाला डिबेट, नेचर वर्सेस नेचर वाला डिबेट। सर आपने एक बार एग्जांपल दी थी, समथिंग दे वर डिस्कसिंग ह्यूमन, ऐसा कुछ बताया था आपने, बड़ी अच्छी। यस, मैंने अली अख्तर वो इस्लामियात की क्लास में आपको बताया था कि फ्रांस में 1780s में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कि लेट्स सी कि विमेन स्पिरिटेड है यानी ये है। तो उनका मिनट्स ऑफ द मीटिंग ये था, मिनट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ये था कि यस शी इज स्पिरिटेड बट शी इज ऑफ स्पिरिटेड। इफ यू सो माइक इज डिस्टर्बिंग, ओके, सबके लिए डिस्टर्ब कर रहा है या सिर्फ आयशा को डिस्टर्ब कर रहा है मेरा माइक? सबको? माय गॉड, आई थिंक, अच्छा चलो मेरे ख्याल से इसके साथ हो रहा है। अच्छा, नाउ इट्स ओके, ये सब क्या माइक से इट्स ओके नाउ? हेलो, इट्स ओके, फाइन, थैंक यू। नेचर वर्सेस कल्चर या नर्चर, ये दो डिबेट है। आवाज चल रहा है, अब निकल गया, ठीक है, आवाज निकल गई। बताया कराए सारी बारी अच्छी एग्जांपल है ये कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन, वो लिटरेचर उसके अंदर सिविलाइजेशन के अंदर
इस क्रोमोसोम्स के अलावा एक तो इसने जेंडर, आपके जेंडर को कंट्रोल किया, यानी आपके बायोलॉजिकल सेक्स को कंट्रोल किया। सेकंड वो कहते हैं एक्स क्रोमोसोम जो होता है, एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि भाई अल्लाह वगैरह यहाँ पर ना लेके भाई मैं प्योरली वो डिबेट बता रहा हूं। कहां पर जा रहे हैं आप लोग? क्या हो गया भाई इसे? नेक्स्ट एक्स क्रोमोसोम्स अगर आ जाता है, एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर एक्चुअली ये होता है, दूसरी पॉइंट, एक पॉइंट ये बताया था कि इट डिसाइड्स योर जेंडर, बायोलॉजिकल सेक्स। सेकंड एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, याद रखिए, ये इसका लेंथ ज्यादा होता है, एक्स क्रोमोसोम्स लेंथी होता है, एक्स क्रोमोसोम्स टू मच क्या होता है, ये लेंथी होता है, और उस लेंथी के लिए वजह से क्या हो जाता है, इस पर क्रोमोसोम्स क्या और जीन्स ज्यादा होता है, इसके ऊपर क्या होता है, जीन्स ज्यादा होता है। अब यहां पर याद रखिए, जीन ज्यादा होने से क्या मरता है, जब जितनी जीन से क्या मरता है, जो आपकी जेनेटिक्स कैरियर्स होते हैं, आप में क्या क्या खुसूसियात होते हैं, तो जितने ज्यादा जीन्स होंगे इतने ज्यादा आपके साथ क्या होंगे, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगे ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वाई है, वाई शॉर्ट है, वाई शॉर्ट क्रोमोसोम्स है। एक्स क्रोमोसोम्स पे 1100 जीन्स होते हैं, 1100 जीन्स होते हैं, 1100 जीन्स होता है एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर सिर्फ 50 जीन्स होते हैं, सिर्फ 50 जीन्स। एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर 1100 जीन्स होता है, वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर सिर्फ 50 जीन्स होता है, और जिसके साथ जीन्स ज्यादा हो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो मल्टीटास्किंग होती है, उसके पास कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आपने देखा होगा, जो विमेन होती है, विमेन क्योंकि एक्स क्रोमोसोम, उसके पास एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, सुनो, विमेन का एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा होता है, इसीलिए अगर आपने देखा होगा विमेन की सोशल स्किल्स ज्यादा होते हैं। वुमेन अगर देखा जाए, विमेन सोशली तौर पर क्या है, वो क्या होता है, वो उसके एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होने की वजह से उसके सोशल स्किल्स ज्यादा होता है, और इसीलिए अगर जब वो एक्टिव होता है, याद रखिए, एक्टिव होने की वजह से, और याद रखिए मर्द को भी एक्स क्रोमोसोम कहां से आ जाता है, फीमेल से आता है ना, एक क्रोमोसोम। इसीलिए आपने देखा होगा मर्द को भी खुसूसियात कुछ कहां से आ जाता है, वो विमेन से आ जाता है, एक्स क्रोमोसोम्स की मर्द से विमेन से आ जाता है। तो इसलिए जेंडर इज कंट्रोल्ड बाय योर सेक्स क्रोमोसोम्स, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम्स ही क्या करते हैं, वो आपको डिटरमाइन करते हैं और आपको बताते हैं। तो जेंडर इज कंट्रोल्ड बाय नेचर, नेचर कंट्रोल्ड एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। और इसीलिए आपने देखा एक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसके पास इंटेलिजेंशिया और इसके साथ साथ सोशल स्किल्स, और इन्फ्लुएंस करता है, आपकी पर्सनालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए विमेन को अगर देखा जाए, शी सोशल स्किल्स उसका ज्यादा होता है उनका, अगर आपने देखा होगा, और वो एक्टिव ज्यादा होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल भी होती है, रिस्पॉन्सिव भी होती है। इट्स ऑल गोइंग टू क्या है, इसकी वजह से सब कुछ है। सर वेट, आ गए वेटिंग लिस्ट से यार, ऊपर हो कर लें, स्टूडेंट वेटिंग एडमिट ऑल करें यार, जल्दी करें यार। यार मेरे क्लास में क्या होता है, एक तो मेरे खून निकल आना स्टार्ट हो गया, ये देख, अच्छा यहां पर कट कट लगा है, अच्छा सोशल स्किल की वजह से। नेक्स्ट फादामीर अलवी यार, आई विल रिपीट यार, रिपीट करवाऊंगा, कहां से आप लोगों ने मिस किया यार। इधर से मैं आपको बता रहा हूं, आप जेंडर, जो जेंडर इज कंट्रोल्ड बाय नेचर, यहां से दोबारा रिपीट सुनो आप। मर्द दर्द नहीं हुआ है भाई, कम आप लोगों का दर्द हुआ है भाई, आप लोग लेट आए हो।
एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इसके बाद खैर हम लोगों ने देखा था कि एक्स क्रोमोसोम्स क्योंकि लॉन्ग होता है, शॉर्ट नहीं होता है, इस पर जीन ज्यादा होता है। ये बायोलॉजी की कुछ डिबेट है भाई। और इसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें 100 यानी 1100 जो है 1100 जो है उस पर क्या होता है, जीन ज्यादा होता है, जो क्या करते हैं आपके सोशल स्किल्स वो आपके डेवलप करते। इसीलिए अगर देखा जाए विमेन जो है भाई, जीन्स आज जाकर के नेट पर सर्च करना जीन्स से क्या मुराद है, वो छोटे से छोटे जो चीजें होती जो आपका हेरिडिटरी तौर पर आपकी खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओ माय गॉड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाता है वाई एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी होते हैं। और ये क्या डिस्टिंग्विश करते हैं आपके हार्मोन्स को भी और प्लस आपके पूरे बॉडी को भी, और इसके साथ क्या करते हैं आपका ये जो सोशल स्किल्स होते हैं उनको भी क्या होता है, विमेन ज्यादा सोशल स्किल्ड होती है। अगर आपने देखा होगा वो इजिली घुल मिल लेती है और इजिली तौर पर किसी भी एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर लेती है। विमेन आपको पता है एडजस्टेबल होती है। मर्द जो होता है बड़ा डीट होता है। मर्द, अब इसीलिए मैं कहता दूसरे का बच्चा अपना बच्चा कभी भी नहीं बन सकता है। जितने भी आप उसको खिलाओ पिलाओ और जितने भी पहनाओ, आखिर में वो दूसरे का बच्चा कभी आपका अपना नहीं बन जाता। इसीलिए हम देखें विमेन डाइजेस्टेबल होती है और वो क्या एडजस्ट करती है, एडजस्टेबल भी होती है और एडजस्ट हो जाती है इजीली। सोशल स्किल्स विमेन का इट इज ऑल ओइंग टू क्या है, जीन्स की वजह से, क्रोमोसोम्स। सेकेंड आ जाता है हार्मोन्स। हार्मोन जो है इट डिटरमाइंस, हार्मोन्स अफेक्ट्स योर माइंड एंड योर बॉडी। हार्मोन से क्या मुराद है, याद रखिए एक केमिकल्स होते हैं इंसान के जिस्म के अंदर, एक स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं विच कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ योर बॉडी। अब ये ना पूछना कि सर हार्मोन से क्या मुराद है, जनरल साइंस आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। हार्मोन मतलब वो केमिकल्स विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल बॉडी जो है आपकी, उन एक्टिविटीज को क्या कंट्रोल करता है, उसका हार्मोन्स कहा जाता है। तो दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं इंसान के अंदर, मेन और विमेन के अंदर दो किस्म के। विमेन में प्रीडोमिनेंट जो हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होती है, और स्पेशली इसके साथ जो मेल के अंदर होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन होता है विमेन के अंदर, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, और मेल के अंदर प्रीडोमिनेंट क्या होता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन है एक्चुअली ये मेल की प्राइमरी हार्मोन है, ये मेल की प्राइमरी हार्मोन है, ये विमेन की प्राइमरी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन एक अलग चीज होती है, आपके सिर्फ वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, आपके ओवरीज को कंट्रोल करता है, आपके ओवरीज बीइंग फीमेलनेस जो है उनको कंट्रोल करता है। मैं एज अ होल एस्ट्रोजन जो है आपके रेस्ट, इवन दो आपके प्रोजेस्टेरोन इज कंट्रोल्ड बाय योर एस्ट्रोजन। अच्छा, इसके बाद एस्ट्रोजन जो है एक्चुअली, अब एस्ट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं होता है, एस्ट्रोजन का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि आपका बीइंग फीमेलनेस, बल्कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। याद रखिए इंसान के बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल को पता है इंसान के अंदर जो फैटी एसिड्स की वो शक्ल में एक कोलेस्ट्रॉल होता है विच एक्चुअली क्या कंट्रोल इज योर बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। यस, एलडीएल लाइट जो उसकी कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, लाइट कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और याद रखिए इंसान के बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, और कोलेस्ट्रॉल की दो क्वालिटी होती है, एक होता है बैड क्वालिटी, एक होता है गुड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक लाइट वेट कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है हैवी कोलेस्ट्रॉल होता है। जो लाइट वेट कोलेस्ट्रॉल होता है एक्चुअली इट डेवलप्स योर बॉडी, ये आपके बॉडी के डेवलप करते हैं, स्पेशली आपके बॉसोम्स को डेवलप करता है। और याद रखिए कि एस्ट्रोजन जो है वो विमेन में ज्यादा है, मेल में एस्ट्रोजन कम है। उस मेल की जो स्पेशली है जो एस्ट्रोजन कम होने की वजह से मेल के अंदर आपने देखा होगा उसमें गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जब गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल कम हो वहां पर बैड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल पैदा होते हो, तो उस बैड कोलेस्ट्रॉल से क्या हो जाता है, इंसान की ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो क्लॉट बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक का रेशो मेल में ज्यादा है एज कंपेयर टू विमेन। क्यों?
क्योंकि याद रखिए जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो थिन होते हैं, वो लाइट वेट होता है, वो क्या करते हैं आपकी ब्लड सर्कुलेशन फ्लो को क्या, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, वो आपकी ब्लड फ्लो जब अफेक्ट हो जाता है, ब्लॉकेड आ जाता है, जो ब्लॉक हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है आपका हार्ट अटैक हो जाता है या क्या एम्ब्रेज हो जाता है। इसीलिए जो ब्रेन एम्ब्रेज या कार्डियक अरेस्ट है वो आपके कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, तो उस कोलेस्ट्रॉल से क्या हो जाता है वो विमेन में, क्योंकि गुड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल लाइट वेट कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से विमेन को ज्यादा तौर पर क्या है वो ज्यादा तौर पर अफेक्ट उसका बॉडी या उसका कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इवन दो आपका नेचर कंट्रोल योर बॉडी, ये तो नेचुरल है कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन तो ये नहीं कि मैंने इंजेक्शन लगवाया है या मुझे टिका या मैंने डाउनलोड किया है या मैंने कुछ पिया है या कुछ, ये तो कुदरती तौर पर है, तो इसलिए इट कंट्रोल्स। इसीलिए विमेन जो है क्या होती है, विमेन में गुड कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से उसमें कार्डियक अरेस्ट कम ब्रेक। सेकंड अगर आप देखा गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इट कोलेस्ट्रॉल जो है एक्चुअली एस्ट्रोजन डेवलप्स योर हिप्स, ये आपके बटुक्स को आपको हिप्स को क्या उसको भी वो करते हैं, क्या करते हैं उनको बिल्ड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा एज कंपेयर टू मेल और फीमेल, एक ही जो मेल के ज्यादा तौर पर क्या होता है वो डेवलप नहीं होते हैं, फीमेल के ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, इट इज फ्रॉम नेचुरल फॉर द गॉड ऑलमाइटी। और याद रखिए जिसके बैक जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो, हिप्स ज्यादा डेवलप्ड हो, वो अल्लाह ने इसलिए ज्यादा डेवलप करने की क्योंकि डिलीवरी के टाइम उसको ज्यादा ईज होता है, तो अल्लाह नोज बेटर, गॉड नोज बेटर, इसलिए क्या करते हैं एक्चुअली वो आपके फैट टिश्यूज को क्या करते हैं वो वहां पर डेवलप कर लेते हैं, आपकी बैक को, बैक मींस आपके हिप्स को, आपके बटुक्स को क्या करते हैं उनको, आपकी बैक फ्लैश को क्या डेवलप होता है थ्रू एस्ट्रोजन। तो इसलिए जेंडर जो है, जेंडर इज कंट्रोल्ड बाय नेचर, ये नेचर कंट्रोल्ड है आपके एस्ट्रोजन की वजह से। और इसी की वजह से अगर आप देखते हैं एस्ट्रोजन जो है एक्चुअली ये टिश्यू, ये एक टिश्यू बनाते हैं आपकी फैटी एसिड की टिश्यू भी बनाते हैं, फैटी एसिड टिश्यू से मुराद दी है कि आपके बेक फ्लैश वो बना देता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं विमेन में एक्चुअली तौर पर क्या हो जाता है, जो फैटी एसिड होता है विमेन में फैटी एसिड गुड क्वालिटीज के होते हैं और मेन के अंदर बैड क्वालिटीज के होते हैं, इसलिए कार्डियक अरेस्ट ज्यादा होता है और वो जो है उसकी बैक फ्लैश जो है वो डेवलप्ड भी नहीं होता है। अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, एस्ट्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है जो प्राइमरी लेवल्स में, और याद रखिए यही एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है इट अफेक्ट्स, टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट्स योर माइंड टू, ये तो मैंने एस्ट्रोजन का बताया, अब टेस्टोस्टेरोन का भी बता दूं। टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट्स योर बॉडी, एक्चुअली अगर देखा जाए टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये मर्द के अंदर जो स्पेशली जो मर्दानगी जाग होती है एक्चुअली इट इज ऑल ओइंग टू टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, याद रखिए उस हाई लेवल होने की वजह से आप कहते हैं मर्द अक्सर तौर पर रफ एंड टफ बन जाता है, वो जो बेलेग्रेंट बनता है, जो बेलेग्रेंसी है, बेलेग्रेंसी या आप कहते हैं थंडरस्टॉर्म बन जाना, गुस्सा हो जाना, ये सारी चीजें रफ एंड टफ होना एक्चुअली इट इज ऑल गोइंग टू, या एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर, औरत कंट्रोल करती है अपने गुस्से को, जो एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर है या रफ एंड टफ होना, रिगोरियस होना या उसे कहता है रॉग होना या बेलेग्रेंट होना, ये इट इज ऑल गोइंग टू टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से एक्चुअली इट डोमिनेट्स या फिजिकल एग्रेशन की तरफ भी आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा इम्यून सिस्टम जो है, आपकी इम्यून सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स, या हार्मोन्स आपका इन्फ्लुएंस करता है आपके इम्यून सिस्टम को भी, प्लस आपकी जो ट्रेट्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी उसको भी अफेक्ट करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखते हैं आपका फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर इज ऑल गोइंग टू टेस्टोस्टेरोन। तो हार्मोन्स भी कंट्रोल होती है, किसकी वजह से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाता है ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन स्ट्रक्चर अगर देखा जाए दिमाग का, याद रखिए सुर, ये तो कौन सी पीएमएस में एग्रेसिव होती है, तो मतलब ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है आपका दिमाग जो होता है, याद रखिए उसके अंदर आप कहते हैं दिमाग डिवाइडेड होती है, याद रखिए राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर की वजह से, सुनो लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, और ये दोनों बॉडी साइज ऑफ द बॉडी जो है एक्चुअली इट इज ऑल गोइंग टू, किसकी वजह से होता है, इट इज ऑल गोइंग टू, आप फंक्शनिंग करते हैं, आप बॉडी के एक साइड को फंक्शन, प्राइवेट चेट को प्राइवेट करें, आप यू आर गोइंग टू एक्चुअली इफ यू आर गोइंग टू यूज एंड कंट्रोल योर लेफ्ट साइड और द राइट साइड, आप लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं या राइट साइड
को ज्यादा फंक्शन करते हैं। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है, ये आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है ये एक्चुअली इट इज कंट्रोल्ड या इट इज यूज्ड बाय मेल ज्यादा तौर पर क्या करते हैं, वो राइट साइड यूज करता है। राइट साइड के अंदर आपका मैथमेटिक्स, इसीलिए आप कहते हैं मेल आर टू मच गुड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं मर्द। उनकी एक वजह, बहुत सारी वजूहत है, मैं अब उसकी बायोलॉजिकल थ्योरीज के मुताबिक बता रहा हूं। इट्स ऑल गोइंग टू एक्चुअली वो लेफ्ट राइट साइड को यूज करते हैं। अब खैर मॉडर्न टाइम्स में ना वो लेफ्ट इस्तेमाल करता है, राइट इस्तेमाल करता है, वो बैक वाला इस्तेमाल करता है, कोई इस्तेमाल करता है नहीं है, ठीक है, उनको कोई इस्तेमाल में है नहीं अभी, सारा वो इफेक्ट पड़ा हुआ है बिल्कुल। अच्छा, तो हम देखते हैं कि जो राइट साइड से क्या होता है, इट्स रियली मैथमेटिक्स करना, या आपकी मैथमेटिकल के साथ साथ आपकी कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है, कॉग्निटिव लर्निंग वो यहां से होती है, राइट साइड से होता है। उस राइट साइड जो है, क्योंकि जो राइट साइड आप ज्यादा यूज करते हैं तो आप ज्यादा क्या मैथमेटिकल लर्निंग या लीनियर लर्निंग जिसे हम कहते हैं, लीनियर लर्निंग का पता है ना आप लोगों को? ओह माय गॉड, अब सर ये भी लीनियर लर्निंग भी बता दो। जो दो लीनियर लर्निंग है एक्चुअली इट इज ऑल गोइंग टू क्या है, वो राइट साइड में होता है, इसीलिए। और फिर स्ट्रेस कंट्रोल करना वो भी राइट साइड में हो जाता है, इमोशनल जो होता है वो भी सारे राइट साइड में। तो मर्द क्योंकि ज्यादा तौर पर क्या कर जाए, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो क्या करते हैं, वो इस्तेमाल होने की वजह से, राइट यूज करने की वजह से क्या हो जाता है, मर्द को एक्चुअली क्या है, वो ये साइड यूज करने की वजह से लीनियर लर्निंग उसको ज्यादा आते हैं, मैथमेटिक्स उसको अच्छा आ जाते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में आप अक्सर देखा हो कि मर्द ज्यादा होने की वजह से। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि उसकी जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब माइंड का फ्रंटल लोब, ये वाला साइड फ्रंटल लोब, ये ज्यादा डेवलप होने की वजह से, तो मर्द इमोशनली तौर पर अगर देखा जाए, इमोशनली तौर पर मर्द को अगर रखे, वो इंक्लाइंड हो जाता है टुवर्ड एग्रेशन, एग्रेसिव के तौर पर, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, कंट्रोल वो उसके हाथ में नहीं होता है, इसलिए भी एक एग्रेशन होना, या जो प्रीफ्रंटल विच रिस्ट्रेन एग्रेशन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या है, फ्री विच कंट्रोल्स एग्रेशन या फिजिकल वायलेंस। ये मर्द क्योंकि उसमें क्या होता है, मर्द जो नहीं, इस पर कंट्रोल ज्यादा तौर पर नहीं थी, इसलिए मर्द फिजिकल एग्रेशन करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड यूज बाय, लेफ्ट साइड इज यूज्ड बाय, यूटिलाइज बाय विमेन, वो विमेन ज्यादा तौर पर इस्तेमाल करती है। और लेफ्ट साइड में क्या हो जाती है, लेफ्ट साइड ज्यादा तौर पर आपकी क्या हो जाती है, जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग लेफ्ट साइड, और इसी के साथ जो भी जो स्टेबिलिटी इन थॉट्स वो लेफ्ट साइड पे, इमोशनल होना वो लेफ्ट साइड पे। ये सारी इस चीजों से अगर देखा जाता है तो जो एंगर एंड फेयर है, ये सारी चीजें ये लेफ्ट साइड पे होती है, इसीलिए आप बताए। और औरत ज्यादा तौर पर, औरत दोनों साइड इस्तेमाल करती है, याद रखिए, लेकिन वो ज्यादा both of the side is used by women, women दोनों साइड यूज करती है, लेकिन उसके साथ वो लेफ्ट साइड ज्यादा इस्तेमाल करती है, इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादा तौर पर वुमेन को वो स्विफ्ट होती है। नाइटिंग में आपने देखा होगा ना, कशिदाकारी वगैरह कहते हैं ना, ताने बाने ढूंढ करके वो करते हैं, नाइटिंग करना जो स्विफ्ट काम होता है, स्मार्ट वर्क, औरत स्मार्ट वर्क होती है, स्मार्ट वर्किंग औरत को आती है। मर्द के हाथ में सफाई नहीं होता, औरत के हाथ में सफाई होता है। कोई भी काम औरत करती है वो बड़ी साफ तौर पर करती है, इट्स एक्चुअली शी इज यूजिंग द लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड जो आपका होता है वो ज्यादा तौर पर आपकी स्पेटियल स्किल्स होता है और इंफॉर्मेशन रिटेन करना। औरत का अगर आपने देखा होगा, औरत ज्यादा तौर पर क्या होती है, वो चीजें, वो पुराने जमाने की बातें भी उसको पूरी याद होती है। दादा अबू कभी आपको स्टोरीज नहीं सुनाएंगे, दादा जो दादी होती है वो सारी स्टोरी सुनाती है। वुमेन का रिटेनिंग पावर भी ज्यादा है, रटलाइजेशन जो मैं कहता हूं ना, रटलाइजेशन वुमेन का बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, विमेन के सारे। एक और साइड इसमें देखा, मैस ऑफ द बॉडी। मैस ऑफ द बॉडी से क्या मुराद है, मैस ऑफ द बॉडी, एडमिट करें स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। मैस ऑफ द बॉडी से क्या मुराद है, जो वजन होता है, मैस, मर्द का दिमाग जो है वो 10% ज्यादा होता है। मैस ऑफ द ब्रेन जो मर्द का होता है वो क्या होता है, वो 10 गुना ज्यादा होता है उसके अंदर, अगर देखा जाए 10 गुना ज्यादा। और विमेन का मर्द से कम होता है, विमेन का कम होता है। और याद रखिए, इट डजंट मीन्स कि उसका दिमाग छोटा है तो वो छोटी है, नो। वैसे अगर इफ इट वाज द मैटर ऑफ द साइज ऑफ द ब्रेन,
तो दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग वेल्स मछली का होता है और एलिफेंट का होता है, इतना बड़ा दिमाग होता है उसका, कभी देखा है ना? तो द वर्ल्ड मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द वेल्स एंड द एलिफेंट्स, ठीक है, मर्द और उसके जरिए से होता था। तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ आर यूज्ड बाय विमेन, और इसीलिए आप कहते हैं वुमेन स्मार्ट स्किल्ड भी होती है। स्मार्ट स्किल्ड होना और उसी के साथ साथ अगर आपने देखा होगा स्विफ्ट स्किलिंग करना, स्पेटियल लर्निंग करना, लैंग्वेज लर्निंग करना और न्यू जो आइडियोलॉजीज उसको एडॉप्टिव होना, औरत एडॉप्टिव भी होती है, वो स्मार्ट स्किल भी होती है, सोशल स्किल। और याद रखिए वो मल्टीटास्किंग भी करती है, क्योंकि दोनों दिमाग दोनों इसे इस्तेमाल कर रही है ना, तो वो मल्टीटास्किंग भी करती है। मल्टीटास्किंग से क्या मुराद है? मल्टीटास्किंग से मुराद कि औरत जो है एक साथ पे बहुत सारे, इधर पका भी रही है, उधर गैबत भी हो रही है, इधर से बच्चे को भी रेयरिंग कर रही है, उधर उसको भी बता, हाँ मैंने सुना है आप क्या कह रही थी, सारी चीजें ठीक एक टाइम पे धमाधमास कलर सारे, एक काम भी दूसरे काम भी, और उसका स्पेशली हस्बैंड पर भी नजर होता है, किसके साथ बात कर रहा होता है ना, वो सारी चीजें देखना होता है एक साथ, वो मल्टीटास्किंग भी होती है, ठीक है, बहुत सारे ऑफ द माइंड जो है वो यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है। तो इसकी वजह से भी हम लोगों ने देखा था ये सारे। इसी अंदर के अंदर एक और थ्योरी भी है, उस थ्योरी को हम कहते हैं एसेंशियलिज्म। मेरे 15 मिनट वेट हो गए, वो मेरे 15 मिनट जो जाया हो गए, वो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अच्छा, एसेंशियलिज्म से क्या हमारा है? सिंपल एक थ्योरी है, फिलोसफी की थ्योरी है, और इधर मैं थोड़ा सा बता दूंगा। वो कहते हैं जो स्पेशली एसेंशियलिज्म के अंदर वो कहते हैं कि किसी चीज का एसेंस जो होता है, किसी चीज का एसेंस लाइज इन एग्जिस्टेंस जो होता है, एग्जिस्टेंस किसी चीज का मोर वजूद होना, वो कहते हैं एसेंस पहले मौजूद होता है, एग्जिस्टेंस बाद में आ जाता है। एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, यानी आपके एग्जिस्टेंस से पहले आपका एसेंस मौजूद होता है, इसको कहते हैं एसेंशियलिज्म। आसान है, एक थ्योरी, एक जो नहीं एग्जांपल से आपको समझ आ जाएंगे। सीड होता है ना, सीड, सुनो, सीड या अंडे के अंदर चूजा पहले से मौजूद होता है ना, उसको प्रॉपर हीट दो तो चूजा निकल आ जाता है। सीड के अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर वो प्लांट होता है, आप जमीन के अंदर डांस दो तो इसके बाद क्या हो जाता है, वो सीड, वो दरख्त बन जाता है। एसेंशियलिज्म एग्जांपल से समझाया, जाकर के सारी थ्योरीज जोड़ दो, इस थ्योरी पर दोबारा मेरे एग्जांपल पे आप लोग आओगे। एसेंशियलिज्म से मुराद एसेंस प्रीसीड्स, यानी एसेंस पहले होता है, एग्जिस्टेंस बाद में आ जाता है किसी चीज का। यस, कॉन्ट्ररी टू एग्जिस्टेंशियलिज्म है, यानी एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस, पहले एसेंस होता है, एग्जिस्टेंस बाद में आ जाता है। समझ आए आप लोगों को? वो कहते हैं ये मेल होना और फीमेल होना ये दरअसल आपके पहले से मौजूद होता है, आपके जेनेटिक्स में मौजूद होता है, आपके यानी जेंडर इज कंट्रोल्ड बाय नेचर, वो नेचर में मौजूद होता है। बाद में जब आप आ जाते हो आप उसको डिस्कवर कर लेते हो, आप अप्लाई कर लेते हैं, ये है एसेंशियलिज्म। समझ आए? और द लास्ट, इसके अंदर एक और थ्योरी बताऊंगा। लास्ट थ्योरी क्या होता है, कितने एक छोटे से एग्जांपल से सारी थ्योरी समझाई, सीड और प्लांट का। और हम लोगों ने पूरा 1 मंथ मगजमारी किया था, पूरा 1 मंथ मगजमारी। उसके बाद समझ गए थे, किताबें फेंक दे भाई, कोई समझ नहीं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट कैफे के नाम से अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक बुक है एग्जिस्टेंशियलिस्ट कैफे, किताब का नाम है, छोड़ दिया, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता आ गए। खैर, हम आते एक लास्ट में, वो है सेगमेंट फ्रॉड की आप लोगों ने नाम सुना होगा। सेगमेंट फ्रॉड की थ्योरी है साइको एनालिटिकल या साइको एनालिसिस। वो कहते हैं, उसका एक कोटेशन सिर्फ याद रखो, आप लोगों ने इधर वो कोटेशन देना है। वो कहते हैं एनाटॉमी इज डेस्टिनी। सेगमेंट फ्रॉड साइको एनालिसिस उसकी है, वो कहते हैं एनाटॉमी इज डेस्टिनी। एनाटॉमी यानी जो आपका एनाटॉमी है वो आपका क्या है, वो आपके डेस्टिनी। एनाटॉमी इज डेस्टिनी, आपकी तकदीर जो है वो आपके एनाटॉमी में। अगर आपका बायोलॉजिकल सेक्स मेल है, बायोलॉजिकल सेक्स फीमेल है, तो दैट विल determines you are the next of life. Anatomy is destiny, तकदीर, यानी आपके प्राइवेट पार्ट्स आपकी तकदीर है, आपकी एनाटॉमी जो है वो आपकी तकदीर है, जो भी आप करें। समझ आए आप लोगों ने? एक उनकी पूरी किताब का जिस्ट क्या है? पूरी किताब का जिस्ट यही है कि एनाटॉमी इज डेस्टिनी, आपका तकदीर जो होता है वो एक्चुअली क्या है, वो आपका एनाटॉमी से है। तो जो आपका डेस्टिनी होगा, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं
Oh my God, may Allah bless you all. प्लीज, बड़े इंपॉर्टेंट डिबेट्स होते हैं। हालांकि मैं वन फ्लो में आपको 3-4 चीजें बता देती वन फ्लो में। मैं इधर मेरिन डिबेट हम लोगों का तो ये डिबेट है ना, ये भी बताया था ताकि आप लोग अगर कल एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले फिर बताओगे उधर गालियां दोगे, बदुआएं दोगे कि सर ने ये नहीं पढ़ाया था। इसलिए अच्छा ऑल माय बेस्ट की ये सारी चीजें आप लोग साबित। इसमें बहुत सारे टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स है, वो भी लाने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू ब्रिंग टू कंट्रास्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट। जो लोग जो मार्केट स्टफ कंज्यूम कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रिंग कंट्रास्ट और टू स्कोर गुड। याद रखिए कुछ लोग जेंडर स्टडीज में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग 80s में स्कोर कर जाते हैं, उनका एक कंट्रास्ट होता है। तो आई विल शेयर द किताब जो उसकी है सेकंड पोजीशन जिसने लिया था पाकिस्तान में, तो उनका भी मैं जेंडर स्टडीज का पेपर मैंने चेक किया है, तो लास्ट उन दिनों में मेरे पास पड़ी हुई, तो आई विल शेयर इज जो उसका पूरा वो पड़ा हुआ है जेंडर स्टडीज का पेपर, वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, may Allah bless you all, remember me on kind prayers। शुक्रान जजीला।